नमस्कार। तो आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग को शुरू कर रहे हैं, डिमांड को। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर होने वाला है वो है मांग की परिभाषा से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं। अगर ये चीज़ जान गए तो वो चाहे मांग का नियम हो, फिर वो कैसे अप्लाई होता है, उसका कर्व कैसे समझा जाए, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मांग की परिभाषा समझना होगा। आप जानते हैं अर्थशास्त्र में मांग का नियम उतना ही पुराना है जितना कि अर्थशास्त्र है। तो ये जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, उतना ही पुराना है जितना अर्थशास्त्र। मतलब जब से अर्थशास्त्र है, जब से मनुष्य है, तब से अर्थशास्त्र है, और जब से अर्थशास्त्र है तब से मांग का नियम सामने आता है। अब देखिए, पूरा अर्थशास्त्र या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से मांग से अवश्य प्रभावित होता है। आज प्रत्येक अर्थशास्त्री इस बात से सहमत है कि मांग का नियम जो है वो अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है, यानी बेसिक फंडामेंटल लॉ है मांग, डिमांड, है ना। तो इसको समझना होगा। अर्थशास्त्र जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चक्कर लगा रहा है। आप समझ सकते हैं, अगर डिमांड एंड सप्लाई को हम बीच में रख दें तो इसके चारों तरफ अर्थशास्त्र घूम रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि मांग की परिभाषाएं जो हैं बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दी। इनको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है मांग का नियम प्रभावपूर्ण, यानी इफेक्टिव डिमांड इच्छा से है। तो जो प्रभावपूर्ण इच्छा होती है हमारी, इफेक्टिव डिमांड होती है, उस पर मांग का नियम बेस्ड होता है। ये किसने कहा? पेंशन ने कहा। पेंशन के जैसे और भी अर्थशास्त्री रहे होंगे, उन्होंने भी ऐसा कहा। तो एक बात समझिएगा, इन्होंने कहा कि जो मांग है वो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, पहले हमें वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, पहली बात, तभी उसको हम मांग कहेंगे। एक बात हुई है, अभी 2 और बातें उन्होंने कही है। वस्तु को खरीदने के उपलब्ध साधन भी हों। मतलब मान लीजिए आपको एक पेन खरीदना है, ठीक है, पेन खरीदना है, तो इसको खरीदने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए, वरना उसको खरीदोगे कैसे। और तीसरा, उन साधनों को खर्च करने की तत्परता भी हो, मतलब खर्च भी करें। ऐसे नहीं कि बस इच्छा है और आपके पास साधन उपलब्ध हैं तो कहाँ से वो मांग हो जाएगी। आप उसको खर्च भी करें, पैसे खर्च करके उसको खरीदे भी। इसी को बोलते हैं साधनों को खर्च करने की तत्परता हो, इसी को मांग कहेंगे। पेंशन ने ऐसा कहा। लेकिन ये 2 बातें भूल गए जिसकी वजह से इसकी आलोचना की जाती है। पहला कीमत और दूसरा समय। जो कीमत होता है, कीमत विशेष और समय विशेष, ये दोनों महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं मांग के। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा। अब मांग की परिभाषा के हम दूसरा देखते हैं, जिसमें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी बात रखी। इसको बोलते हैं मांग का संबंध मूल्य से है। तो अब जेएस मिल भाई साहब आते हैं और वॉक आते हैं। ये दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं, जो अभी पेंशन ने परिभाषा दी उसमें एक चीज छूट रही है, वो है मूल्य। समझ गए? तो जेएस जी, ये जो जेएस मिल हैं और वॉग हैं, इनके समर्थन में कहते हैं किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। तो अभी आपने देखा, ये 3 चीजें पेंशन ने कहा था, इच्छा हो, साधन उपलब्ध हो और उसको खर्च भी करें तभी कोई चीज खरीद सकते हैं। इसी में एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी, वो है कीमत। मतलब कीमत विशेष पर उसको खरीदने के लिए तैयार हो। कोई उस पेन की कोई कीमत होगी ना, तो इस विशेष कीमत पर, क्योंकि वो बहुत क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। मान लीजिए आपकी इच्छा है पेन खरीदने की, आपके पास है 50 रुपए, वो पेन मिल रहा है 500 का, तो आपकी इच्छा तो है लेकिन वो जो कीमत विशेष है वो आपके अनुकूल नहीं है, तो खरीद ही नहीं पाएंगे उसको। समझ पा रहे हैं? अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 50 रुपए का पेन है, उस पेन की कीमत 50 रुपए या फिर 45 रुपए है और आपकी खरीदने की इच्छा भी है, तो खरीद पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कीमत विशेष पर आपकी इच्छा के अनुरूप हो, मतलब उस प्राइस भी वैसा ही हो जितना पे आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन ये दोनों लोगों ने कहा तो मांग का संबंध मूल्य से है। एक बात इन्होंने छोड़ दी, वो है समय। भाई साहब, समय जो मांग होता है उसमें समय यानी टाइम जो एलिमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। कैसे, अभी हम समझते हैं। अंत में जो आता है, मांग का संबंध मूल्य तथा समय दोनों से होता है। तो देखिए, इस जो परिभाषा में लोग लाई किए हैं, इस परिभाषा को जिन लोगों ने दिया है, जिन अर्थशास्त्रियों ने दिया है, उन्होंने कमाल कर दिया है, क्योंकि इन्होंने मूल्य को भी सम्मिलित कर लिया, समय को भी सम्मिलित कर दिया, और 3 चीजें जो इच्छा थी,
उसके उसके बाद साधन आपके पास हो और उसको खर्च करने की तत्परता हो। वो तो तीन चीज़ें सम्मिलित हैं ही, दो चीज़ें और भी सम्मिलित कर दिया, ठीक है। जिससे हुआ क्या, मांग मांग को अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। किन्होंने, बेनहम ने और मेयर्स ने। MEYERS होगा। अगला देखिए, किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी, देखिए यहां पर इन्होंने जोड़ दिया समय विशेष, किसी समय विशेष पर दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिणाम को कहते हैं जो उस मूल्य पर निश्चित कीमत, समय विशेष और निश्चित कीमत में क्रय की जाती है, ऐसा इन दोनों ने कहा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको एक एक पॉइंट हम आपको बताते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि मांग क्या है, डिमांड क्या है, समझिएगा, ये 5 पॉइंट उसे बता देना, बस पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये 5 तत्व होने चाहिए मांग में। सबसे पहला, वस्तु को प्राप्त करने की आप में इच्छा होनी चाहिए। हम साइड में एक वस्तु बना लेते हैं, जैसे मैंने ये पेन बना लिया, ठीक है। सबसे पहले इच्छा है खरीदने की इसको, हाँ ठीक है, पहली बात पूरी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास वस्तु को प्राप्त करने के साधन मतलब पैसा वगैरह होना चाहिए, क्या ये चीज है? तो बिल्कुल है। उसके बाद वस्तु विशेष पर साधन को व्यय करने की तत्परता, मतलब उसको खर्च कर रहे हैं खरीदने के लिए, अगर ये कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, 3 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी मांग नहीं कंप्लीट हुई, 2 और पॉइंट जब कंप्लीट होंगे तभी मांग होगी, ठीक है। अब उसको देखिए, वस्तु प्राप्त की इच्छा कीमत विशेष से है, तो उसकी कीमत जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको खरीद पा रहे हैं, आपके पास पर्याप्त रुपया है और जितने की इच्छा है, ऐसा नहीं कि उससे 3-4 गुना उसका कीमत है, ऐसा नहीं, जितना आप इच्छा कर रहे हैं उसके आसपास ही कीमत है जिससे आप उसको खरीद पा रहे हैं, ये चीज़ है, हाँ ठीक है, ये भी चीज़ है। और किसी समय विशेष पर खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप आज खरीद रहे हैं 50 रुपये के पेन है, अगर आप देर कर देंगे ना तो उसका प्राइस बढ़ सकता है या फिर वो बिक सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो समझ लीजिए आप मांग कर रहे हैं, ये मांग है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए, एक्स वस्तु की मांग 10 यूनिट्स की है, तो ये मांग नहीं होगी। अगला देखिए, एक्स वस्तु की मांग 5 रुपए प्रति इकाई पर 10 यूनिट्स की है, तो ये भी मांग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें समय और स्थान तो जुड़ा ही नहीं है। तो एक्स वस्तु की मांग 5 रुपए प्रति इकाई पर लखनऊ में 10 यूनिट्स की है, तो ये मांग हुआ, ठीक है, यही मांग हुआ। आगे देखिए, उपयुक्त तीनों उदाहरणों में से अंतिम जो उदाहरण है ये मांग के लिए सबसे उपयुक्त है, अनुरूप है, इसी को मांग कहेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि आवश्यकता तथा मांग में फिर अंतर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आवश्यकता के बारे में पढ़ा था, आपको हम बता दें, फिर से हम यही कहेंगे, अर्थशास्त्र को समझना इतना आसान नहीं होता है जितना अन्य सब्जेक्ट्स को आप अदर सब्जेक्ट्स को समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही गूढ़ बातें होती हैं, बहुत ही डीप बातें होती हैं। अब तक मुझे लगता है कई सारे लोग तो आवश्यकता के बारे में, आवश्यकता क्या है इसको भूल गए होंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, फिर से हम आपको बता देते हैं। आवश्यकता का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो और उसको खरीदने के लिए आपके पास साधन हो और साधन को खर्च करने की तत्परता हो, मतलब उस साधन को खर्च भी करें उसको खरीदने के लिए, तो उसको आवश्यकता कहेंगे। अब इन तीनों में अंतर क्या, दोनों में अंतर क्या है समझिए। मांग में 5 चीज़ें होती हैं, खरीदने की इच्छा हो, आपके पास साधन हो और उसको खर्च करते हो, उन साधनों को, साधन मतलब रुपए वगैरह, कुछ भी जो भी हो, रुपए के अलावा कुछ और भी हो सकता है, उसको खर्च करने की तत्परता हो, निश्चित कीमत पर उसको खरीद रहे हैं और निश्चित समय पर, अगर समय छूट गया तो महंगा हो सकता है या क्या हो सकता है, वो मार्केट से गायब भी हो सकता है। क्यों? सब खरीद लेंगे, जीरो बचेगा वहां पर, ठीक है। लेकिन आवश्यकता में 2 चीजें नहीं होती हैं, कौन कौन सी? कीमत विशेष और समय अवधि। तो आवश्यकता में क्या चीजें होती हैं? इच्छा होती है, उसको खरीदने की आपके पास साधन होते हैं और वस्तु विशेष पर साधन व्यय करने की तत्परता भी होती है, आप खरीदते भी हैं उसको, ठीक है। तो ये आवश्यकता और मांग में अंतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।